हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राइम आउटरीच में। और बिजनेस लर्निंग के अंदर आज हम पहुंच चुके हैं डे 16 के अंदर। सो डे 1 से लेकर डे 15 तक की वीडियो आप देख लीजिए जो कि अवेलेबल है प्लेलिस्ट के अंदर। डे 16 में बाकी दिनों की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे कि हम सीख चुके हैं कि बिजनेस में सबसे पहले हमको आइडिएशन पे आना होता है, उसके बाद में मार्केट रिसर्च करना होता है, फिर हमको कुछ सर्टेन हमारे बिजनेस के स्केल के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, कुछ लाइसेंस लेने होते हैं। लाइसेंस लेने के बाद में अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। सो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब जब बिजनेस स्टार्ट हो गया है तो क्या आपको आपके बिजनेस का मेजरमेंट करना चाहिए। मेजरमेंट यानी कि हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, बट हमारे टारगेट्स क्या हैं और टारगेट्स हमने जो सेट की हैं, क्या उस टारगेट के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस चल भी पा रहा है या नहीं चल रहा है। अगर बिजनेस चल रहा है तो क्या हमने कुछ मेजरमेंट के मैट्रिक्स लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपल एक फिगर्स होते हैं। आपने एक महीने का गोल लिया कि मेरे को 0 डे से लेकर के 30 दिन के अंदर इस बिजनेस को यहां से यहां तक पहुंचाना है। सपोज हम रेवेन्यू की बात कर सकते हैं, सेल्स की बात कर सकते हैं। मुझको पहले महीने में शुरुआती दिनों में मेरे कस्टमर 30 कस्टमर चाहिए थे मेरे स्टोर पे। क्या वो 30 कस्टमर बिजनेस पे आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो मुझे और क्या मार्केटिंग करनी है, मेरे को और क्या अवेयरनेस करनी है। अगर 30 कस्टमर आए तो उनसे क्या रेवेन्यू जनरेट हुआ। रेवेन्यू, सेल्स और प्रॉफिट तीनों अलग अलग चीजें हैं। सो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पता चलता है कि आपने एक महीने के अंदर 10 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर लिया, बट क्या श्योरेंस है कि उसके अंदर प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट हो सकता है 50,000 हो, प्रॉफिट हो सकता है 75,000 हो, तो वो पूरा 10 लाख रुपए जो है वो आपका रेवेन्यू है, वो आपको दोबारा से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट जो प्रॉफिट है वो आपका खुद का है, उसमें से आप अपने खर्चे निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी रेवेन्यू या सेल्स में से आपको खर्चे नहीं निकालने हैं। आपको जो प्रॉफिट बचता है उसमें से आपको खर्चे करने हैं, चाहे वो एम्प्लॉय की सैलरी हो, चाहे वो आपका रेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, यूटिलिटी बिल हो, या कोई सा भी खर्चा हो, कितने भी एक्सपेंस है। इनफैक्ट अगर आपको अपनी भी इनकम, अपनी सैलरी निकालनी है तो भी जो आपका प्रॉफिट बचता है उसी में से निकालिएगा। प्लीज रेवेन्यू में से पैसा निकालने की गलती मत करिएगा। मोस्ट ऑफ द बिजनेस में यही गलती होती है। जो बिजनेस बंद हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने रेवेन्यू में से अपना खर्चा चलाना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में आपको महसूस नहीं होगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका बिजनेस लॉस में आएगा और धीमे धीमे एक दिन वो बंद हो जाएगा। सो इस चीज का ध्यान रखिए। आपको अपने कस्टमर्स कितने फुटफॉल आ रहा है उस पर ध्यान देना है, आपकी सेल कितनी हो रही है उस पर ध्यान देना है। 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का पूरा प्लान बनाइए। प्लान के अकॉर्डिंग इवैल्यूएशन कीजिए कि 1 महीने का मैंने टारगेट ये लिया था। सपोज मेरे शॉप पे 30 कस्टमर आने चाहिए थे और मेरी 1 लाख रुपए की बिक्री होनी चाहिए थी। क्या 30 कस्टमर आए, नहीं आए तो क्या कमी रह गई। क्या 1 लाख रुपए की सेल हुई, अगर सेल नहीं हुई तो क्या कमी रह गई। इस तरह से मैट्रिक्स बनाइए, 3 महीने के, 6 महीने के, साल के। इवैल्यूएट कीजिए कि बिजनेस कहां पर चल रहा है। और इस तरह से अगर आप जब बिजनेस के ऊपर ध्यान देंगे, जब आप फिगर्स पे ध्यान देंगे कि क्या कमी है और क्या ठीक है, तो ही बिजनेस के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट आ पाएगा। और इंप्रूवमेंट आएगा तो डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की लर्निंग लेते रहिए। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।